जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा गिद्ध फुलपरास में जो है वह पावर ग्रिड NH57 के समीप देखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूं। लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण गिद्ध की जो प्रजाति है वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है और आज मिथिलांचल की धरती पे कई वर्षों के बाद काफी बड़ा झुंड जो है वो देखने को मिला। गिद्धों के बारे में कुछ रोचक जानकारी आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं। और जहां तक बात करें गिद्धों की, तो गिद्धों का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कई धर्मों में भी इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और जहां तक बात करें तो गिद्ध एक अपमार्जक पक्षी है, यानी कि सफाई करने वाला पक्षी है। इसकी कुल 22 प्रजातियां होती है, जिसमें से 5 प्रकार की प्रजातियां भारत में पाई जाती है। गिद्ध का चोंच जो है वो एक लंबा और अंकुशनुमा होता है, जिससे वो मृत जानवर के शव को नोचकर खाने के बाद भी स्वच्छ रहता है। गिद्ध भोजन करने के पश्चात तुरंत स्नान करना पसंद करते हैं, जिससे भोजन के दौरान शरीर पर लगे रक्त को पानी से धो सके और ऐसा करके हुए कई बीमारियों से अपना बचाव करते हैं। जहाँ तक गिद्ध के वजन की बात करें तो 5 से 10 किलो वजन तक का गिद्ध जो है वो देखा गया है। और जो गर्म हवा के स्तंभों पर भी विसर्पण द्वारा सकुशल उड़ान भरने में दक्ष होते हैं। आसमान की ऊंचाई से उनकी तीक्ष्ण दृष्टि भोजन हेतु जानवरों के शव ढूंढ लेती है। हमारे देश में गिद्ध विशेष रूप से बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, क्योंकि कृषि प्रधान देश में मवेशियों के पर्याप्त शवों की उपलब्धता के कारण गिद्धों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध रहता था। गिद्धों के सिर व गर्दन पंख विहीन होते हैं। गिद्ध 4 से 6 वर्ष की आयु में प्रजनन योग्य वयस्क पक्षी बन जाते हैं एवं 37 से 40 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। पक्षीविदों के अनुसार पृथ्वी के सभी भागों में गिद्धों की संख्या स्थिर बनी हुई थी, किंतु लगभग 10-15 वर्ष पूर्व से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इसकी संख्या में तीव्र गिरावट आनी शुरू हुई। इस पक्षी की कई प्रजातियां आज लुप्त होने के कगार पर है। एक अनुमान के मुताबिक 1952 से आज तक इस पक्षी की संख्या में 99% तक की कमी हुई है। कुछ वर्ष पहले तक प्रायः हर स्थान पर जहां किसी पशु का मृत शरीर पड़ा रहता था, वहां सब भक्षण करते गिद्ध हम सभी ने देखे हैं, किंतु अब यह दृश्य दुर्लभ हो गया है। पशुओं के मृत शरीर कई दिनों तक लावारिस पड़े रहकर वायुमंडल में दुर्गंध व प्रदूषण फैलाते रहते हैं। इसका मुख्य कारण दिन प्रतिदिन गिद्धों की घटती संख्या है। गिद्धों की घटती संख्या का कारण ज्ञात करने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। 1950 और 60 के दशक में धारणा थी कि पशुओं के मृत शरीर में DDT का अंश बढ़ने के कारण DDT गिद्धों के शरीर में भी पहुंच रहा है तथा इसके कारण उनके अधिकांश अंडे परिपक्व होने से पूर्व ही टूट जा रहे हैं। यह धारणा कालांतर में त्याग दी गई, क्योंकि अन्य पक्षियों में इस तरह का कोई असर नहीं देखा गया। कुछ विशेषज्ञों का मत था कि गिद्धों पर किसी विषाणु का आक्रमण हो गया है, जिस कारण वे सुस्त हो जाते हैं। गिद्ध अपने शरीर का तापमान कम करने के लिए ऊंची उड़ान भरते हैं। वायुमंडल में ऊपर तापमान कम होता है तथा वहां जाकर गिद्ध ठंडक प्राप्त करते हैं। विषाणु से उत्पन्न सुस्ती के कारण ये उड़ान नहीं भर पाते हैं तथा बढ़ते तापमान के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे यूरिक एसिड के सफेद कण इनके हृदय, लीवर, किडनी में जम जाते हैं और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। आधुनिक व सघन अनुसंधान के उपरांत अकाट प्रमाण मिला है कि पशु चिकित्सा में बुखार, सूजन एवं दर्द आदि के लिए उपयोग की जाने वाली डाइक्लोफेनिक औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। किसी पालतू पशु का उपचार डाइक्लोफेनेक द्वारा करने पर उस पशु के शव गिद्ध द्वारा खाए जाने पर उसके मांस के माध्यम से डाइक्लोफेनेक औषधि गिद्ध के शरीर में प्रवेश कर विषैला प्रभाव डालती है। डाइक्लोफेनेक गिद्ध के गुर्दे में गॉट नामक रोग उत्पन्न करता है, जो गिद्धों के लिए प्राणघातक होता है। कारण चाहे जो भी हो, गिद्धों की संख्या कम होना वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है और यदि यह क्रम जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गिद्ध भी डोडो की तरह केवल पुस्तकों में ही शामिल होकर रह जाएंगे।